तो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी एंटीबायोटिक पे जो लोग अक्सर यूज करते हैं और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कैसे यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे और उसके लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो और सारी मतलब जो एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक होती है 625 उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक? और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं कि थोड़ा-सा स्किप कर देते हैं, स्किप करने के बाद अपने हिसाब से दवा चलाने लगते हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा इसे अच्छे तरह से देख लीजिए और यही होता है कि अगर आधा जानकारी लेके और आधा नहीं लेंगे। भोजपुरी में एक कहावत है कि अजगल गगरी छलकत जाए, वही बात है। तो चलिए आज देख लेते हैं एंटीबायोटिक। देखिए एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लोराइड एक एंटीबायोटिक होती है। एमोक्सिलिन जो मार्केट में हर जगह मिल सकती है। 625 करके आती है। इसमें देखिए 625 में देखिए एमोक्सिलिन का डोज इसमें 500 मिलीग्राम होता है और जो क्लेवरलेनिटिक एसिड होता है इसमें 125 मिलीग्राम होता है, ठीक? और ये देखिए इसका यूज देखिए हम लोग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं और ये कैसी एंटीबायोटिक ये भी हम बात कर लेते हैं। देखिए एक ये मिश्रित एंटीबायोटिक है। ये एक एक मिश्रित एंटीबायोटिक में देखिए मतलब एक कहीं आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक? और किसी भी दवा के साथ। और देखिए इसका यूज देखिए कान से संबंधित जैसे कान का बहना, कान में दर्द, कान में फोड़ा-फुंसी, अक्सर ज़्यादातर लोग ऑपरेशन जब कान का परत फट जाता है, ऑपरेशन होता है उसमें यूज करते हैं, ठीक? और देखिए श्वसन मार्ग निमोनिया जिसको बोलते हैं, साँस जब हम लोग लेते हैं, अक्सर मौसम चेंज की वजह से देखेंगे कभी गाँवों में जो साँस लेने की वजह से खर-खर की आवाज़ आती है गले के यहाँ से, तो उस टाइम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो भाप दिलाते हैं, भाप दिलाने के बाद जो डॉक्टर है अपने हिसाब से दवा चलाता है, उसमें भी आप एमोक्सिलिन यूज़ कर सकते हैं। एक होता है यूटीआई, ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है देखिए, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हम लोग जहाँ से हम लोग इकट्ठा यूरिन इकट्ठा होता है हमारे अंदर, वहाँ पे जो थैली होती है वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा देर तक आप अगर यदि पेशाब को रोकते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है। इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे कभी-कभी देखेंगे कि पेशाब होने में जलन होने लगेगी, फिर उसके बाद पेशाब रुक-रुक के होती है, तो इसके लिए भी हम एमोक्सिलिन यूज़ कर सकते हैं आप। और देखिए और त्वचा से संबंधित कोई भी रोग है इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं और दाँतों से देखिए दाँतों में अक्सर जो डेंटल के डॉक्टर होते हैं ये अक्सर एमोक्सिलिन यूज़ करते हैं क्योंकि उन लोग को एंटीबायोटिक हार्ड ही देना पड़ता है क्योंकि दर्द जो दाँत का दर्द होता है ना भाई, पता नहीं चलता है। जब दाँत का दर्द होगा ना तो सर दर्द होगा कि दाँत दर्द होगा पता नहीं आपको चलेगा, बहुत तगड़ा दर्द होता है। देखिए और ये देखिए जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। जो होता है ना चलिए जीवाणु संक्रमण के बारे में हम बता देते हैं आपको। देखिए अब बहुत लोग बताएँगे नहीं, देखिए होता क्या है देखिए, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ती है, जो मतलब एक दवा है, दवा आप जैसे आप लेंगे, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको तोड़ती है, तोड़ने के बाद एक पेप्टिडोलाइट करके एक नामक परत पाई जाती है, निर्माण होती है, निर्माण होने के बाद उसे बाधित करती है, बाधित करने के बाद जो वहाँ की कोशिका दिखती है, कोशिका भित्ति कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होने के बाद वहाँ पे टूट जाती है। टूटने के बाद तब यहाँ के जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु अच्छे तरह से काम करते हैं। काम करने के बाद वहाँ पे एंटीबायोटिक का जो लेते हैं हम लोग, पूरा बढ़िया प्रॉपर तरीके से काम करती है, ठीक? समझ गए? तो चलिए देखते हैं डोज के बारे में। कैसे हम वयस्कों को और छोटे-छोटे बच्चों को दवा दे सकते हैं। देखिए वयस्कों को क्या होता है, आमतौर पर एक दिन में 2 या 3 बार एक-एक गोली आप दे सकते हैं। तो होता क्या है देखिए, अक्सर ज़्यादातर हमको लगता है कि मतलब आप एक दिन में 2 टैबलेट बीड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और टीडीएस ज़्यादातर अगर गंभीर सीरियस ज़्यादा है, गंभीर केस है, तो आप टीडीएस कर सकते हैं, ठीक? उसके बाद एक-एक गोली आप टीडीएस कर सकते हैं। और देखिए बच्चों के लिए होता क्या है देखिए, यह बच्चों के वज़न के अनुसार तय की जाती है। ये एंटीबायोटिक जो है ना एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लोराइड के साथ जो एंटीबायोटिक होती है, ये आप बच्चों का जो वज़न होता है, वज़न के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब बच्चा है 6 किलो का आप एमोक्सिलिन 625 चला रहे हैं इसे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक? आप बच्चे का वेट देखिए और उसका एज देखिए, एज इतना देखने के बाद ही आप एमोक्सिलिन आप उसे एडवाइस कर सकते हैं, एडवाइस ये नहीं कि मतलब आप
जैसे ही हो सके वैसे आप एमोक्सिलिन चला सकते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और देखिए जो बच्चों को अगर आप एमोक्सिलिन दे रहे हैं 625 mg, ठीक, तो ये डॉक्टर के द्वारा ही आप दीजिए। डॉक्टर के मतलब कहने पर और डॉक्टर से इसके बारे में जानने के बाद ही एमोक्सिलिन दीजिए 625 mg, ये नहीं कि अपने मन से दे दिए, ठीक। और देखिए इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट देख लीजिए आज। देखिए साइड इफ़ेक्ट, दस्त आ सकता है, ठीक, और मितली हो सकती है, जैसे जी मिचलाना जैसी हो सकता है, और उल्टी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, और त्वचा पर चकत्ते टाइप होते हैं। देखिए आप, ये तो आप लोग ज़्यादातर कोई भी दवा खाने से स्किन पे छोटा-छोटा चकत्ता टाइप हो जाता है, जुल्फ़ुत जो लाग गाँव में बोलते हैं कि जुल्फ़ुत बढ़ गया है, ये होता है, ठीक? चकत्ते टाइप हो सकते हैं। और देखिए और यदि आप अगर पेनिसिलिन से अगर आपको एलर्जी होती है, तो ये दवा आप मत लीजिए। अगर पेनिसिलिन जो टैबलेट आती है, उससे अगर खाने से आपको एलर्जी होती है, तो ये दवा मत लीजिए, ठीक? इतना तो आप समझ गए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।